ये आवारा तारा ब्रह्मांड में घूमता रहता है और अब ये हमारे सौर मंडल में आने वाला है। पर ये कोई आम तारा नहीं है। इसे क्वाजी स्टार के नाम से जाना जाता है और इसकी गिनती ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों में की जाती है। क्या होगा अगर ये तारा हमारे सौर मंडल में आ जाए और पृथ्वी पर इसका क्या असर होगा? और यह है क्या हो अगर एक क्वाजी स्टार हमारे सौर मंडल में आ जाए। क्वाजी स्टार्स कोई आम तारे नहीं होते। इन्हें ब्लैक होल से ऊर्जा मिलती है। इसके पीछे की थियरी यह है कि असल में यह तारा इतना बड़ा था कि इसका कोर अपने अंदर समाने लगा। आमतौर पर इस पड़ाव पर सुपरनोवा होता है, लेकिन यह होने की जगह इस विस्फोट को सितारे की बाहरी परत सोख लेती है और उसके कोर में एक ब्लैक होल बन जाता है। इसके बाद ब्लैक होल धीरे धीरे हजारों सालों के वक्त में इसे सोखते हुए निगल लेता है। अब क्या होगा अगर ये खतरनाक तारा हमारे सौर मंडल की तरफ आने लगे? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये तारा आखिर कितना बड़ा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हमारा सूरज हमारे सौर मंडल में मौजूद चीजों में सबसे बड़ा है और इसका डायमीटर 13 लाख किलोमीटर है। यह देखने में बड़ा लग सकता है, पर असल में यह कुछ भी नहीं है। हमारे केवल 5.2 प्रकाश वर्ष दूर UY स्कूटी नाम का एक और तारा है जो कि हमारे सूरज से 1700 गुना ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा हो गया ना? पर यह क्वाजी स्टार इससे भी ज्यादा बड़ा है। इस विशाल तारे का डायमीटर 10 अरब किलोमीटर है, यानी हमारे सूरज से 7000 गुना ज्यादा बड़ा। तो हां, यह चीज असीम है और अब यह हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर एक क्वाजी स्टार हमारे सौर मंडल में आता है तो जितना आप समझते हैं उससे काफी पहले हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। यह एक तारा हमारी पूरी गैलेक्सी जितना रोशन होगा। इतना ही नहीं, इसकी रोशनी कम से कम 1 लाख सूरज की रोशनी के बराबर होगी। तो यह तारा जितना करीब आएगा, पृथ्वी पर मौजूद हर चीज उतनी ही रोशन नजर आएगी। पर अफसोस, यह तारा हमें केवल रोशनी ही नहीं दे रहा होगा। जैसे ही यह हमारे सौर मंडल में आएगा, वैसे ही ग्रह, एस्टेरॉइड्स और दूसरी कोई भी चीज ऑर्बिट के बाहर चली जाएगी। इससे पृथ्वी पर भयानक उल्का बौछारें हो सकती हैं। हजारों एस्टेरॉइड्स हमारे ग्रह से टकरा सकते हैं और अगर कोई खुशकिस्मत ग्रह ऑर्बिट से बाहर फेंके जाने से बच जाता है तो क्वाजी स्टार कभी ना कभी उसे निगल लेगा। यह क्वाजी स्टार हमारे पूरे सौर मंडल से गुजरेगा। हो सकता है यह वरुण ग्रह को निगल ले और फिर शनि और बृहस्पति जैसे हमारे विशाल ग्रहों को भी। यह पृथ्वी तक पहुंचने तक अपना सफर जारी रखेगा। जाहिर है, इस तारे के बेहद तेज तापमान की वजह से अब तक में इंसानी प्रजाति खत्म हो चुकी होगी और फिर हमारा ग्रह तेजी से गर्म होने लगेगा। जब ये 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंचेगा, तब वातावरण भाप और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। 760 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान पर पहुंचने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनने लगेगी और पृथ्वी तब तक गर्म होती रहेगी जब तक इसका क्रस्ट और मैंटल पूरी तरह से भाप नहीं बन जाते और ये तारा पूरे के पूरे ग्रह को निगल नहीं लेता। और अगर इस तारे की वजह से आई तबाही काफी ना हो तो आगे जाकर ये एक बेहद विशाल ब्लैक होल बनकर तबाही लाएगा। ये तब होगा जब इसका ब्लैक होल जैसा कोर इस पूरे तारे को निगल चुका होगा। तो अब जब हमारे पास ये बेहद विशाल ब्लैक होल है, क्यों ना हम इसका सामना एक व्हाइट होल से करवाएं? लेकिन इस पर जानकारी के लिए देखते रहें